बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। मौसम आज माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे बादल बड़े ज़बरदस्त काले रंग के बादल आए हुए हैं। थोड़ी देर तक शायद बारिश हो जाए। तो आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे, आप लोगों के भरपूर इसरार पे मैंने एक प्रोजेक्ट विज़िट किया था। आप लोगों की बहुत ज़्यादा उस पर आ रहा था जी 1+1 और 2+1 ब्रांड न्यू घर दिखाएं। तो मैं उसको विज़िट करने जा रहा हूं, तो सोचा आप लोगों को भी साथ ही दिखा दूं। तो मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाऊंगा ब्रांड न्यू 1+1 और 2+1 घर फॉर सेल हैं, जो अभी हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। जुलाई में कंप्लीट होगी उनकी कंस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये मेरे बैकग्राउंड में जो इमारत आपको ये वाली नज़र आ रही है, ये भी गवर्नमेंट का स्कूल है, बिल्कुल उस प्रोजेक्ट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा डिटेल से बता दूं इस प्रोजेक्ट के बारे में। चलते हैं उस घर को विज़िट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या सहूलतें और किस तरह के घर हैं ये बिल्कुल 2 से 3 मिनट की वॉकिंग पे इमाम ख़तीब स्कूल है, साथ ही मेट्रो बस का स्टॉप और मेट्रो बस का रूट। और ये पार्क है बिल्कुल। ये उन जो बिल्डिंग्स मैं दिखा रहा हूँ जिसमें घर दिखाने, ये उनसे बाहर है लेकिन वॉकिंग पे है। ये वही पार्क है जिसमें अक्सर मैं आया रहता हूँ और वीडियोस वगैरह यहाँ बैठ के बनाता हूँ। ये बिल्कुल वॉकिंग पे है। साथ ही बिम स्टोर, इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाएं तो 101 स्टोर है और शौक है जो ग्रोसरी चेन है। और इस बिल्डिंग में है 1+1 और 2+1 घर। बेसिकली इनकी जो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं, इसमें बच्चों के लिए पार्क, प्ले एरिया, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, फ़िटनेस एरिया, वो ये सारी सहूलतें इनकी इंडोर भी मौजूद हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बाहर भी पार्क्स वगैरह मौजूद हैं, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के अंदर और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 2+1 घर। देखेंगे कि उसमें किस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कैसी बिल्डिंग है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, जुलाई में कंप्लीट होंगे। लेकिन मैंने कहा दिखा दूं। तो ये अभी मेन एंट्रेंस थी। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो ये सबसे पहले किचन है। ये किचन का मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ कि कितना एरिया है, और किचन के साथ बैल्कनी है। बैल्कनी में दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी है। इस 2+1 घर में डबल बैल्कनीज़ हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ इसके मोबाइल में तस्वीरें किचन की। ये इस तरह का है। ये चूँकि अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये किचन इस तरह का है। ये एक बड़ा रूम है। इसको आप लाउंज भी कह सकते हैं, बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। किस्म का डबल रूम है ये। वेस्ट ओपन है, काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। एक साइड पे बिल्कुल स्पाट है और दूसरी साइड पे ये गोलाई में है। इससे जब बाहर निकलते हैं तो साथ ही ये वाशरूम है। चूँकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट आप एरिया देख सकते हैं वाशरूम का। ये दूसरा रूम है, इसको बेडरूम है ये। दूसरी बालकनी इसके साथ है। एक मैंने आपको दिखाई थी किचन के साथ, दूसरी ये वाली है। बालकनीज़ काफ़ी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा कवर्ड एरिया है बालकनी का। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसको चाहे तो आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं, हाफ़ कवर्ड ये है ही। ओपन भी रख सकते हैं और कवर भी कर सकते हैं। ये और दूसरा अभी बालकनी से मैं दिखा देता हूँ दूसरे बेडरूम का। ये इधर से है, वैसे मैं अभी दूसरी साइड से इन होके जाके आपको ये रूम दिखाता हूँ। मैं वैसे दिखा रहा था कि ये दोनों बेडरूम्स को लगती है बालकनी। ये दूसरा बेडरूम है जिसके मैं अभी बालकनी में सामने से आपको दिखा रहा था व्यू। ये वो वाला है। बेसिकली 2+1 घर में 2 बेडरूम होते हैं और एक बड़ा रूम होता है। ये लॉबी है घर की मेन। इसमें अलमारियां अभी सेट नहीं हुई, ये स्पेस रखी हुई है अलमारियों के लिए भी। क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस तरह का है कि यहाँ पे 2+1 घर में एक बड़ा रूम होता है हॉल नुमा,
डबल रूम के बराबर होता है। एक मीडियम रूम होता है बेडरूम के तौर पर, एक उससे छोटा रूम होता है जो एज अ गेस्ट रूम यूज़ होता है। और बैल्कनीज़ आप देख ही चुके हैं कि ये रूम के साइज़ की डबल बैल्कनीज़ हैं। अब उसी 2+1 घर के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला जो पोर्शन है ये 1+1 है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं उसके एंट्रेंस गेट के सामने खड़ा हूँ, तो मैंने कहा आपको 1+1 भी दिखा दूँ। ये हम इसमें इंटर होते हैं, तो जैसे हम इंटर होते हैं तो ये जो है अमेरिकन किचन है। और बेसिकली ये अमेरिकन किचन का सेटअप इस तरह का है कि ड्राइंग और डाइनिंग ये इकट्ठा बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खुला है। और इसी के साथ ही जो है ना वो बैल्कनी है। मैं सामने बैल्कनी भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। बैल्कनी भी काफ़ी बड़ी है, एक रूम जितनी स्पेस है बैल्कनी की। आप चाहें तो इसमें डाइनिंग सेटअप लगा सकते हैं, चाहें तो वैसे सिटिंग के लिए सेटअप लगा सकते हैं। मैं इसके दोनों साइड से कैमरा घुमा के आपको दिखा देता हूँ कि इसका एरिया कितना है। ये हाफ़ कवर्ड है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको खुला रहने दें, चाहें तो आप इसको कंप्लीट कवर कर सकते हैं। और ये सामने वाला एरिया है जिसमें बाकी न्यू प्रोजेक्ट्स जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बालकनी है। ये किचन के साथ डाइनिंग और ड्राइंग अटैच, और उसके साथ ही ये बालकनी है। और ये वाला जो है ये बेडरूम है। बेसिकली 1+1 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह होता है कि किचन के साथ ड्राइंग और डाइनिंग अटैच और साथ बैल्कनी, और उससे आगे जैसे आते हैं तो ये बेडरूम है। और उसमें एक ही वाशरूम होता है। तो ये वाशरूम है, इसका एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 1+1 घर। तो ये थे जनाब 1+1 और 2+1 ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन जो इस एरिया में थी, जो आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि जी ब्रांड न्यू घर अगर हमने ख़रीदना हो तो किस तरह का मिलेगा, घर कैसे होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस एरिया के करीब सहूलतें और ये घर आपको कैसा लगा। और इसके मुतालिक मज़ीद आप अगर कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इन घर की प्राइसेस। तो जो 2+1 घर मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो के स्टार्ट में, वो 3,60,000 टर्किश लीरा में है। और जो 1+1 घर है ये 2,60,000 टर्किश लीरा में है। और बाकी सहूलतें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। तो अब साथ साथ जो है ना मेरे एरिए का व्यू देखें, मौसम एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा एरिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ, मैं बता दूं कि ये चूँकि ब्रांड न्यू घर थे, थोड़ा कास्टली थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं शेयर करूंगा कि कोई 8-10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं वो किस तरह मिलती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, टर्की ज़िंदाबाद।